56 और उसका 9वां कलम। भजन संगीता 56 और उसका 9वां कलम। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास वो इस प्रकार कहता है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उस समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का दास एक पुकारने के बारे में बताते हैं। यहाँ पर इस प्रकार कहता है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस एक शीर्षक के साथ हम इसको शुरू करेंगे। एक सुनने वाला परमेश्वर है जो हम जब हम पुकारते हैं वो हमें सुनने वाला एक परमेश्वर है। तो सुनने वाला एक परमेश्वर हमारे लिए है जब हम पुकारते हैं। हम अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो सुनने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास दाऊद जो है उसके जीवन में एक परेशानी के बीच में से वो यात्रा करता है। हम देखते हैं फलिस्ती लोग उसको कब्जा करता है और गाद में उसको लेके जाता है। और उस अवस्था पे हम देखते हैं परमेश्वर का दास दाऊद जो है ये भजन संगीता लिखते हुए वो इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर की ओर भरोसा रखना है और परमेश्वर के वचन जो हम प्राप्त करते हैं उसको प्रतिदिन हमें धन्यवाद देते हुए हमें हमारा व्यक्तिगत जीवन को आगे बिताना है। दो बात इस भजन संगीता से हम देख सकते हैं। क्या है? पहला जो है परमेश्वर की ओर भरोसा रखना है और दूसरा है कि परमेश्वर को हमें प्रतिदिन धन्यवाद देते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हमने जो 9वां कलम में पढ़ा है क्या है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारे लिए सुनने वाला एक परमेश्वर है। तो बाइबल के दौरान हम पढ़ सकते हैं कई लोगों ने पुकारा है, परमेश्वर ने उत्तर दिया है। हम 4 लोगों के बारे में हम देखते हुए इस अध्याय को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम देखते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम पुकारने के लिए तैयार हैं। कितना पुकारते हैं करके हम व्यक्तिगत तौर से ही जानते हैं। हम पास बैठने वाले व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं कि कितना आप पुकारते हैं करके, बल्कि परमेश्वर की ओर अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो सुनने वाला एक परमेश्वर हमारे लिए उत्तर के आने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में जब हम आते हैं हम सब लोग जानते हैं उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय उसका 17वां कलम जरा पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय और उसका 17वां कलम। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बहन के बारे में और उनके बेटे के बारे में और उनके पुकार के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा का पुकार कर कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक सुनने वाला परमेश्वर है करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। हम देखते हैं हाजिरा के जीवन को जब हम पढ़ने के समय में हम देखते हैं अब्राहम के परिवार के अंदर से उसको निकालते हुए थोड़ा कुछ चीजों को देते हुए उसको घर से निकाल दिया गया था। बल्कि हम देखते हैं वो बेटा और वो बहन के जीवन में जो था वो पूर्ण तौर से समाप्त हो गया है। हम देखते हैं
वो कहां पर आया है? वो कोई जगह नहीं, उस जगह पे नहीं है कि वो उनको कुछ प्राप्त करे और वो कुछ उनको पीने के लिए, खाने के लिए मिले। वो उस अवस्था पे है, एक मरुभूमि की अवस्था की ओर से वो गुजर के जा रहे हैं। हम देखते हैं जो भी उनके पास था वो संपूर्ण तौर से समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हजीरा परमेश्वर की ओर पुकारती है। बच्चे की आवाज जो है परमेश्वर की ओर तक पहुंचता है। हम देखते हैं परमेश्वर हमारा आवाज को अनसुना करके जाने वाला एक परमेश्वर नहीं है करके हम देखते हैं। चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी एक मरुभूमि की अवस्थाएं, एक निर्जन अवस्था की ओर से गुजरना पड़ेगा, तो भी परमेश्वर सही समय में वो सोता को खोलने वाला एक परमेश्वर है करके हम देख सकते हैं। 19 के कलम में हम देखते हैं, 19 के कलम में वो इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। तो क्या उसकी आंखें बंद थी? क्या उसकी आंखें बंद थी? नहीं, बल्कि उसकी अंदर की आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया। हम देखते हैं परमेश्वर ने जब उसके आंखों को खोला तो क्या उसने देखा कि उसकी एक कुआं दिखाई पड़ी। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़का को पिलाया। तो यहां पर हम देखते हैं अब्राहम ने सिर्फ एक बोतल पानी दिया था, बल्कि हम देखते हैं जब पुकार को परमेश्वर ने सुना है, वो निर्जल अवस्था के बीच में कोई उसको सहायता करने के लिए नहीं था, कोई उसको हाथ बढ़ाते हुए मदद करने के लिए नहीं था, कोई उसको एक बोतल पानी देने के लिए भी नहीं था, बल्कि उस समय में उसने अपने घुटनों में आते हुए पुकारने के लिए शुरू किया। तो क्या हुआ हम देख सकते हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं था, बल्कि परमेश्वर का दूत उतर आते हुए उसके लिए कार्य करता है करके हम देखते हैं। व्यक्ति लोग देने के समय में सीमित रीति से दे सकता है, बल्कि यहाँ पर जब परमेश्वर रास्तों को खोलता है उसके लिए कभी भी कोई सीमाएं नहीं रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कुआं को परमेश्वर ने खोला है। हम देखते हैं कुआं में किस प्रकार पानी होता है। आपने गांव में जाने के समय में कई बड़े कुएं में कई ज्यादा पानी रहता है। हम देखते हैं उसमें अगर गिर जाएगा तो काफी तकलीफ हो जा सकता है। तो हम देखते हैं इस प्रकार परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। हम सोचने से भी बढ़कर, चिंता करने से भी बढ़कर अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलने वाला एक परमेश्वर है करके हम देख सकते हैं। अगर वो परमेश्वर अगर हाजिरा और उसके बेटा के लिए कार्य किया है तो वो ही परमेश्वर अगर आप पुकारने के लिए तैयार है तो वो हमारे लिए उतर के आते हुए, चाहे हम कौन से भी अवस्था की ओर से क्यों ना गुजर के जाए, वो उस अवस्था के बीच में आते हुए आपके लिए द्वारों को खोलते हुए अद्भुत विजय की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर है करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं हाजिरा के जीवन में देने के लिए कोई नहीं था, बल्कि अगर वो आप पुकारने के लिए तैयार है तो उतर के आने वाला एक परमेश्वर है। हम देखते हैं मदद के लिए कोई नहीं आ सकता होगा, बल्कि सीमाएं रहते होंगे, बल्कि आप पुकारने के लिए तैयार है तो उतर के आते हुए अद्भुत विजय, जिस प्रकार हम सोचते हैं उससे भी बढ़कर हम सोचेंगे सिर्फ एक बोतल मिलेगा, बल्कि परमेश्वर हमें अधिक से आशीष करने वाला एक परमेश्वर है करके हम देख सकते हैं। दूसरी भाग की ओर हम जाएंगे। दानियेल की किताब में जब आते हैं, दानियेल की किताब 3 अध्याय उसका 28वां कलम। दानियेल 3 अध्याय और उसका 28वां कलम। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। हालेलुया।
ये वचन के द्वारा में हम इस अध्याय के शुरुआत से जब हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है 3 बालक के बारे में, शद्रक, मेशक और अबेदनो के बारे में। हम देखते हैं ये व्यक्ति लोग 3 बालक जो हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले और अलगदाई का एक जिंदगी बिताने वाले 3 बालक थे। हम देखते हैं ये बालक जो हैं वो अपना शरीर को और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी ना करते हुए अपना शरीर को प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाते हुए आगे बढ़ने वाला 3 बालक लोग थे। हम देखते हैं ये बालक के जीवन में एक समस्या खड़ा होता है। जहां पर वो रहते हैं वहां पर का राजा इस प्रकार का एक हुक्म निकालता है कि आपको क्या करना है, मूर्ति को दंडवत करना है। अगर आपको मूर्ति को ना दंडवत करेगा तो आपको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हम देखते हैं ये राजा का हुक्म होता है तो उसी प्रकार वो राजा उस प्रकार करता है। हम देखते हैं ये बालक लोग क्या करता है, हर समय परमेश्वर को पुकारते रहते हैं, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अपना जिंदगी को प्रतिदिन गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिकूल अवस्था आने के समय में वो परमेश्वर को पुकारते हैं, बल्कि वो हर समय परमेश्वर को पुकारने के समय में हम देखते हैं राजा ये हुक्म निकालता है, ये तीनों बालकों को क्या करना है, उस आग की भट्टी में डालना है। और ये आग की भट्टी कैसा है, वो 7 गुना उसको बढ़ाना है। अब हम देखते हैं छोटा सा आग हमारे हाथ में लगने के समय में कितना तकलीफ होता है, और अब ये आग की भट्टी में डालने वाले गए हुए लोग जो हैं वो संपूर्ण तौर से भस्म हो गए करके लिखा गया है। और हम देखते हैं वो अध्याय जब हम नीचे पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनो को जब आग की भट्टी में डाल दिया गया था, हम देखते हैं चौथा एक व्यक्ति उनके लिए वहां पर उतर के आता है। हम देखते हैं राजा जब ये दर्शन जब ये घटना वो देखता है तो उसको समझ में आता है जो ये व्यक्ति लोग पुकारते हैं वो कोई छोटा या मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, उनके पुकार की ओर उत्तर के आने वाला परमेश्वर है करके वो राजा वहां पर गवाही देता है कि इनके परमेश्वर के ऊपर अगर भरोसा करते हैं तो वो हमारे लिए उत्तर के आने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं आग की भट्टी में सिर्फ 3 लोगों को डाल दिया गया था, बल्कि वहां पर हम देखते हैं एक चौथा व्यक्ति वहां पर उनके लिए उतर के आते हुए उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। वहां पर नीचे पढ़ने के समय में हमें समझ में आता है कि उनके एक बाल के अंदर भी उस आग की बदबू भी नहीं था। अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो हमारा जीवन में आने वाले हर एक तकलीफ के अंदर कोई भी परेशानियां हमारे शरीर की ओर नहीं आने देने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में कई प्रकार के तकलीफें थे, बल्कि परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया था शैतान को कि उनके शरीर को तो छू सकता है बल्कि उसके प्राण को तू नहीं छू सकता है। तो अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करते हुए, वो हमारे लिए उतर के आते हुए, एक चौथा व्यक्ति होते हुए हमारा हर एक परेशानी के अंदर से विजय देते हुए हमें और आगे बढ़ाने वाला एक परमेश्वर है करके यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो हजीरा के समान उस मरुभूमि की अवस्था में भी वो हमारे लिए एक सोता को खोलने वाला परमेश्वर। अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो अगर आग की भट्टी की अवस्था के बीच में से हम गुजर के जाते हैं तो शायद हम अकेले होंगे, शायद हम परिवार के तौर से अकेले इस समस्या को सामना कर रहे होंगे, बल्कि एक चौथा व्यक्ति हमारे लिए उतर के आने वाला परमेश्वर कब, जब हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो वो हमारे लिए उतर के आते हुए हमारे लिए अद्भुत कार्य को करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। नए नियम में आते हैं एक व्यक्ति को हम जानते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में जब आते हैं 46 से जब नीचे पढ़ते हैं
एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं वहां पर बर्तिमाइस के बारे में। ये बर्तिमाइस के जीवन में हम देखते हैं ये बचपन से अंधा है और इसने सिर्फ परमेश्वर के बारे में सुना है। हम देखते हैं ये प्रतिदिन परमेश्वर के बातों को सुनते हुए अपने जीवन को गुजारा है, बल्कि एक बात उसने सुना है कि यीशु मसीह नासरी जो है वो ये रास्ते से गुजरने वाला है। हम देखते हैं ये गुजरने वाला है करके सुनते हुए वो क्या करता है, वो वहां पर बैठा नहीं रहता है। हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन लोग यात्रा करने के समय में ऐसा नहीं था कि 10-20 के लोग में थे, बल्कि काफी सारे भीड़ के साथ उनके साथ लोग यात्रा करते थे। अब इस भीड़ के बीच में हम देखते हैं एक किनारे में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है, जिसने यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सुना है, उसने देखा नहीं है, बल्कि उसको पता चला कि यीशु मसीह से गुजरने वाला है। तो गुजरने वाला है करके समझते हुए उसने सिर्फ सुना और इस प्रकार का एक निर्णय उसने लिया कि मैं उस यीशु को पुकारूंगा। उसने सुना था कि वो भीड़ काफी है, तो भी उसने क्या किया, अपना आवाज को उठाते हुए पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। अब हम देखते हैं इस भीड़ के बीच में से लोग क्या करते हैं, इस आवाज को रोकने के लिए शुरू करता है। हम देखते हैं हम भी जब पुकारने के लिए शुरू करते हैं तो हमारे लिए भी रुकावटें आ सकते हैं, आसपास से आ सकते हैं, अंदर से आ सकते हैं, बल्कि आप पुकारने के लिए तैयार हैं तो अगर बर्तिमाइस ने उस रुकावट को ध्यान देते हुए उसने पुकार को बंद कर दिया होता तो अभी भी वो अंधा ही रहता। बल्कि हम देखते हैं उसने क्या किया, अपना आवाज को और उठाते हुए उसने क्या किया, यीशु मसीह दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर कर उसने परमेश्वर को पुकारा। तो हम देखते हैं ये पुकार को सुनते हुए उसने क्या किया, यीशु ने क्या किया, वो वहां पर ठहर गया। हम देखते हैं वो पुकार को सुनते हुए यीशु वहां पर ठहर गया और कहता है कि वो अंधा व्यक्ति को बुला के लाने के लिए, किससे कहता है, जिन्होंने रोका था उनसे कहा आप जाके उनको बुलाने के लिए। हम देखते हैं अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो वो एक ठहरने वाला एक परमेश्वर है करके यहाँ पर हम देखते हैं वो ठहरते हुए हमें ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा अवस्था को एक बदलाव की ओर लेके आने वाला एक परमेश्वर है करके हम देख सकते हैं। हम देखते हैं ये बर्तिमाई के जीवन में वो अंधा था, बल्कि हम देखते हैं वो कब चंगाई पाया, कुछ समय के बाद नहीं, बल्कि उसके 52 के कलम में हम देखते हैं वो तुरंत चंगाई को प्राप्त करता है। हम देखते हैं अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो वो हमारे लिए तुरंत हमारे लिए उस अद्भुत कहानी को करने वाला एक परमेश्वर है। इस 3 घटना के अंदर हम थोड़ा ध्यान लेने के समय में हम देखते हैं पहला जो है परिवार ने पुकारा। हम देखते हैं दूसरा घटना के अंदर देखते हैं तीनों बालक ने पुकारा, बल्कि वो देश के अंदर एक अद्भुत विजय को देखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। और हम तीसरा घटना की ओर हम आते हैं व्यक्तिगत जीवन जब पुकारते हैं उसके लिए भी उतर के आने वाला एक परमेश्वर है, ठहरने वाला भी एक परमेश्वर है करके हम देखते हैं। तो जब हम पुकारते हैं हम इस प्रकार नहीं सोचे मैंने एक बार तो पुकारा है अब फिर पुकारेंगे करके, बल्कि नहीं, बल्कि हम प्रतिदिन पुकारने के समय में अगर वो परमेश्वर ने वो मरुभूमि की अवस्था में अद्भुत कहानी को किया है तो वो ही परमेश्वर हमारे लिए भी अद्भुत कहानी को करने वाला परमेश्वर, वो हमारे लिए ठहरते हुए हमारा अवस्था के अंदर एक बदलाव लेके आते हुए
हम सोचने से भी बढ़कर, चिंता करने से भी बढ़कर आत्मोद्रित से एक विजय की ओर लेके जाने वाला वो अंधा व्यक्ति ने सोचा था कि अभी भी मैं इसी प्रकार मैं घर की ओर लौट के जाऊंगा, बल्कि जब वो पुकारने के बाद उसके अवस्था किस प्रकार बदलता है हम देखते हैं। अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो हमारा जीवन में भी उस अवस्था की ओर एक बदलाव लेके आने वाला परमेश्वर है करके हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कई प्रकार के तकलीफें, परेशानियां हमारे आसपास हो सकते हैं, हमारी ओर आ सकते हैं, बल्कि उसके बीच में भी परमेश्वर के दास क्या कहता है कि अगर हम पुकारने के लिए तैयार हैं तो हमारे सामने से किस प्रकार शत्रुओं को वो उल्टे फिराएगा। हम देखते हैं किस प्रकार जाएगा। हम सामने जाते हैं तो शत्रु हमारे सामने से पीछे की ओर चले जाएगा। ऐसा नहीं कि वो हमें आक्रमण करने के लिए आएगा, बल्कि पुकारने के समय में वो शत्रु को वापस भेजने वाला एक परमेश्वर है करके हम देख सकते हैं। तो हम प्रतिदिन हम परमेश्वर की ओर पुकारते हुए हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में उस आशीषों को अनुभव करते हुए हमारा जीवन को आगे बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हमारे जीवन को एक बार समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरा पुकारों को और बढ़ाने के लिए परमेश्वर तू मुझे सहायता कर। परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत जीवन में उस आशीषों को अनुभव करने के लिए, चाहे मरुभूमि की अवस्था की ओर से गुजर के जाए, चाहे वो तकलीफ हो, परेशानियां, कई बार हमें उस परेशानी के बीच में से यात्रा करना पड़े तो भी परमेश्वर अगर वो परमेश्वर का दूत अगर हागार के लिए उस मरुस्थल में उतर के आया है तो वही परमेश्वर हमारे लिए उतर के आने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में उस आग की भट्टी में उतर के आते हुए कार्य किया है तो वही परमेश्वर हमारे लिए भी कार्य करने वाला परमेश्वर। बर्तिमाई के लिए उस यरीहो रास्ते में परमेश्वर उसके लिए ठहरते हुए उसके अवस्था में बदलाव लेके आया है तो परमेश्वर की ओर पुकारने के लिए तैयार है तो वो हमारे लिए ठहरने वाला है परमेश्वर। वो हमारे लिए कभी भी अनदेखा करके जाने वाला परमेश्वर नहीं है। आप किस अवस्था के बीच में से यात्रा करते हैं आपके पड़ोस में बैठने वाला व्यक्ति लोग नहीं जानते होंगे, बल्कि जानने वाला एक परमेश्वर आज हमारे मध्य में आया है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर यीशु मसीह आज हमारे मध्य में आया है। वो आपको पुकार को सुनने वाला, आपकी अवस्था किस प्रकार है, शायद बीमारियां हो सकता है, शायद परिवार के जीवन में कई प्रकार के तकलीफ है, शायद कई प्रकार के सोच आपके जीवन में हो सकते हैं। अगर आप पुकारने के लिए तैयार हैं तो अगर कई प्रकार के रुकावटें हो सकते हैं, बल्कि उस रुकावट की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े। आपके जीवन में उस विजय को देखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हमारा जीवन को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहें, परमेश्वर मेरा पुकार प्रतिदिन बढ़ाने के लिए और प्रार्थना प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए, परमेश्वर वचन में प्रतिदिन बढ़ते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर तो मुझे सहायता कर। हमारे जीवन को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने के समय में मनोज बदल में प्रार्थना में सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे